उसका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। नहीं फिर द्वितीय अध्याय समापत। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। रखो घुमा देंगे विश्व करके। देखिए हमारे में सद्धिया में देखिए मेरा बुझा बतिया सत्ता छोटा कर दिया अभी दे पाँच दोनों में अब बतिया हल्का सा छोटा कर दिया। तृतीय अध्याय अच्छा खुले ले खींच दियो। हाँ बाहर नहीं खींचना है पाछा करना है। अच्छा कहीं पकड़ना से खटी कटिया वाला से ले ली अच्छा तो फूलवा से। सूत जी ने बोले कि सुना कि विष्णु भगवान जिस तरह से कहते हुआ तुम समय ने कहा दूसरी बात जो ही पूछेगा। सोना जी ने बोले कि सूजी उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया था वह सुनने की इच्छा। सूत जी ने बोले कि हे मुनि जोगी जिसने व्रत को किए हुआ सुनी एक समय ने वह निज दे धनुषार से निज बंधुओं को साथ में व्रत करने के लिए उदित हुई। उसी समय कलकड़ा आई भूखी प्यासे से पीढ़ी से काट को बाहर में रखकर ब्राह्मण को घर में जाकर उसने व्रत करते ब्राह्मण को देखा। नीलमी से हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर बोला या आप यह क्या कर रहे हैं इसके करने से क्या फल होता है वह कृपा कर कर विचार पूर्वक से कहिए। ब्राह्मण ने बोला कि यह मनोरथ को देने वाला है दुख को सर्वनाश करने वाला है सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है जिसके प्रसाद से यह धनोधनी प्राप्ति होता है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया। प्रसाद को खाकर या जल पी कर वह भगवान श्री सत्यनारायण को ध्यान करते हुए अपने नगर को चला गया। खुशी खुशी चला गया। आज लकड़हारा बेचैन में जो द्रव्य प्राप्ति होगा उसी समय श्री श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत अवश्य करूँगा। ऐसा मन में विचार करके उसने लकड़ी को सिर पर रखकर जहाँ धनी लोग रहते थे उसी नगर में चला गया। उस दिन से लकड़हारा को रोज सपक्ष द्रव्य प्राप्ति हुआ। वह अंत में प्रसन्न होकर सुंदर केले शक्कर दूध घी गेहूं का चून सबको सावा से लेकर घर में आकर अपनी भाई बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक से सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक ही चला गया। हे मुनि गणा में और कथा भी कहता उसको भी सुनिए। इतनी तृतीय अध्याय समापत। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। गिरा है घुमा दिए थे। अच्छा तो फुला धीरे धीरे ले चौथे अध्याय सूत जी ने बोले कि सुना कि विष्णु भगवान जिस तरह से कहे तो वह तुमसे मैंने कहा या दूसरी बात जो ही पूछिएगा। सूत जी ने बोले कि हे सूत जी उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया था वह सुनने की इच्छा। सूत जी ने बोले कि हे मुनि जोगे जिसने व्रत को किए वह सुनिए एक समय वह निज धनुषार से निज बंधुओं को साथ में व्रत को करने के लिए उदित हुई। उसी समय एक लकड़हारा वह आई भूखे प्यास से पीढ़ी से काट को बाहर में रखकर ब्राह्मण घर में जाकर उसने व्रत करते ब्राह्मण को देखा। निर्मित से हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर बोला। लकड़हारा ने बोला कि आप यह क्या कर रहे हैं इसके करने से क्या फल होता वह भी कृपा कर कर विस्तार पूर्वक से कहिए। ब्राह्मण ने बोला यह मनोरथ को देने वाला है असुख को नाश सुख को करने वाला है तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है जिसके प्रसाद से यह धनोधनी प्राप्ति होता है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया। प्रसाद को खा कर और जल पी कर वह भगवान श्री सत्यनारायण को ध्यान करते हुए अपने नगर को ही चला गया। खुशी खुशी चला गया। आज लकड़हारा बेचैन में जो द्रव्य प्राप्ति होगा उसी समय श्री सत्यनारायण के उत्तम व्रत अवश्य करूँगा। ऐसा मन में विचार कर कर उसने लकड़ी को सिर पर रखकर जहाँ धनी लोग रहते थे उसी नगर ही चला गया। उस दिन से लकड़हारा को सपक्ष द्रव्य ही प्राप्ति हुआ। अंत में प्रसन्न होकर सुंदर केले शक्कर दूध घी गेहूं का चूर्ण सबको सावा से लेकर घर में आकर ये अपने भाई बंधुओं को बुला के विधि पूर्वक से सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक ही चला गया। हे मुनि गणा मैं और कथा भी कहता उसको भी सुनिए। प्रेम से बोलिए। चौथे अध्याय सूत जी ने कहे कि हे राजन
श्रीमुख नाम का एक जितेंद्र राजा था। वह सदैव मंदिर में जाया करता था। वह ब्राह्मण को नित्य धन देकर संतुष्ट करते थे। उसकी कमला सदा समुख वाली प्रगत पत्नी थी। एक दिन वह अपनी स्त्रियों को साथ में भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत करता था। उसी समय वह एक ही बन्या या वनराज के लिए बहुत सा धन से परिपूर्ण थे। नमोही नदी के तीर पर लोग कर अपने तट पर उतर गए। वह राजा को व्रत करते हुए देखा। निमि से पूछने लगा। साधु ने बोला, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्ति पूर्वक से कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा ने बोला, हे साधु, अति देव स्वामी विष्णु भगवान का पूजा है, जो कि अपनी बंधुओं को साथ में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तभी बन्या ने नमस्कार कर बोला कि हे राजन, इस व्रत को मुझसे भी कहिए, यह मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगा। वह व्रत विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से यह संतान पद ही व्रत को कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर में संतान होगी तभी मैं अवश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत ही करूँगा। थोड़ा ही समय में उसकी स्त्री लीलावती ने चिंता से गर्भवती हो गया। उस देश मास में 3 निर्मल एक कन्या उत्पन्न किया। जैसे कि शुक्ल पक्ष नमा की ज्योति बढ़ती थी, उसी तरह से प्रतिदिन कन्या को वृद्धि प्राप्ति होती थी। ये अपनी स्त्रियों को साथ में साधु बन्या ने कन्या का जाति क्रम कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपनी स्वामी से मधुर वचन ही बोला, पहले आप संकल्प व्रत क्यों नहीं करते? साधु ने बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय मैं इस व्रत को मैं अवश्य करूँगा। इस प्रकार से स्त्री को समझा कर वह चला गया। इधर कलावती पिता घर पर निधि बढ़ने लगी। एक दिन धर्म ज्ञान साधु बनिया ने सखी जो को साथ में वीडियो चालू करके नहीं रखे हैं तो देखा, हम चालू विवाह के निमित्त कन्या के लिए जोगवर